पर उनका मछली पकड़ने का जाल बहुत जगह से फटा और पुराना हो गया था। इसी वजह से उनके जाल में मछलियां फंसने के बाद भी जाल से बाहर निकल जाती थी। वो देखो जी, सारी मछलियां जाल से फिर बाहर गिर गई। ऐसे तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। हम रोजाना कितना समय मछलियों को पकड़ने में लगाते हैं और वो इस फटे पुराने जाल में से बाहर गिर जाते हैं। क्या करूं सुलोचना, मछली पकड़ने का जाल बाजार में बहुत महंगा है और उधारी पर कोई भी नहीं देगा। पैसे जोड़कर ही हम नया जाल खरीद सकते हैं। मुझे तो लगता है हमारे तो नसीब ही खराब है। न जीवन में संतान का सुख मिला है और न ही गरीबी के दिन दूर हुए। ऐसे ही जिंदगी बस कट रही है और थोड़ी बहुत है वो भी कट जाएगी। सुलोचना और रतन थोड़ी बहुत पकड़ी हुई मछलियां बाजार में बेचकर घर आ जाते हैं और वही रोजाना की मजदूरी के भरोसे उनका परिवार चल रहा था। रतन और सुलोचना रोज भगवान से प्रार्थना करते थे कि उनके जीवन के कष्ट दूर हो जाएं। ऐसे ही एक दिन जब रतन और सुलोचना नदी पर मछली पकड़ने गए हुए, भगवान हमें जीवन में सुख कब प्राप्त होगा? क्या हम ऐसे ही दुनिया से चले जाएंगे? क्या हमारे नसीब कभी नहीं जागेंगे? मैंने तो सुना है कि भगवान चमत्कार करते हैं। आपके लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है। आप तो हर असंभव कार्य संभव कर देते हो। फिर मेरी प्रार्थना भी स्वीकार कर लो। मेरा भी दुख दूर कर दो। ऐसा कर दो कि मेरा नसीब पलट जाए। सुनो जी, एक बार जाल और डालकर देखते हैं, शायद मछलियां फंस जाएं। बाजार में बेचकर रात के भोजन का भी इंतजाम हो जाएगा, वरना 2 रोटी का आटा रखा है, पानी में डुबोकर खा लेंगे और सो जाएंगे। रतन एक बार फिर नदी में जाल डालता है, पर इस बार रतन की खुशी का ठिकाना नहीं था। सुलोचना, लगता है जाल में बहुत बड़ी मछली फंसी है। जाल खींचने में मेरी मदद करो। जाल बहुत भारी हो गया है। ये क्या है? इतना बड़ा कद्दू? लो, मछली तो फंसी नहीं, ये कद्दू फंस गया। लगता है किसी पेड़ की डाली से टूटकर नदी में बह गया होगा। अब इसका क्या करें? करना क्या है, इसी कद्दू को उठाकर घर ले चलो। अब और कुछ तो बनाने के लिए है नहीं, कम से कम इस कद्दू की सब्जी बनाकर खाकर ही पेट भर लेंगे। रतन और सुलोचना उस बड़े कद्दू को लेकर घर आ जाते हैं। जैसे ही सुलोचना कद्दू को 2 हिस्सों में काटने लगती है, अचानक कद्दू हिलने लगता है। सुनो जी, जल्दी इधर आओ, ये कद्दू तो हिल रहा है, ये कद्दू जिंदा है। हे राम, ये सब क्या हो रहा है? ये कद्दू हिल क्यों रहा है? देखते ही देखते कद्दू टूट जाता है। उसमें एक बहुत ही नन्ही सी बच्ची दिखाई पड़ती है, जो बहुत सारे हीरे मोती सोने चांदी की अशर्फियों से ढकी हुई थी। ये क्या? कद्दू में से बच्ची? भगवान, ये तो कोई ईश्वर का चमत्कार दिखाई पड़ता है। पर ये बच्ची कद्दू में आई कैसे? और ये बच्ची किसकी हो सकती है? सुलोचना, हम भी तो कब से भगवान से संतान की इच्छा रख रहे थे। लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। सुलोचना, सुनो जी, आप देख रहे हो, बच्ची के साथ साथ प्रभु ने ये हीरे जवाहरात भी दिए हैं। ये बच्ची हमारे लिए लक्ष्मी का रूप बनकर आई है, इसलिए आज से हम इस बच्ची को रमा बुलाएंगे। रमा के आ जाने से रतन और सुलोचना की जिंदगी में खुशियां आ जाती हैं। रतन और सुलोचना ने गांव छोड़ दिया और शहर में आकर रहने लगे। धीरे धीरे समय बीता, रमा बड़ी हो गई थी। रतन ने रमा के लिए कुछ अच्छे रिश्ते ढूंढने शुरू कर दिए थे। एक दिन, सुलोचना, धनी राम सेठ जी के लड़के विनोद को हमारी रमा की फोटो पसंद आई है। वो लोग सगाई और शादी एक साथ करना चाहते हैं। बाबूजी, मेरी शादी की इतनी जल्दी क्या है? मैं आप दोनों के बिना नहीं रह सकती। रमा, मेरी बच्ची, विनोद बहुत अच्छा लड़का है और काफी पैसे वाले लोग हैं। रोज रोज ऐसे रिश्ते हाथ नहीं आते। समय रहते तुम्हारा विवाह हो जाए तो हम दोनों को भी तसल्ली हो जाएगी। तुम्हारी माँ सही कह रही है रमा बेटी। विनोद बहुत ही अच्छा लड़का है और घर परिवार भी। और फिर शुभ मुहूर्त देखकर रमा और विनोद की शादी तय हो जाती है। रतन और सुलोचना भी रमा की शादी की तैयारियों में लगे होते। सुलोचना, बारात आने में कुछ ही वक्त बचा है। एक बार देखाओ, रमा बिटिया तैयार हो गई ना? ज्योति बिटिया, जरा देख कर आ, रमा दीदी तैयार हो गई होंगी। ठीक है चाची, अभी देख कर आती हूँ। अरे, रमा दीदी तो अपने कमरे में नहीं है। चाची, रमा दीदी अपने कमरे में नहीं है। क्या? रमा कमरे में नहीं है? रुक, मैं देखती हूँ। रमा, ओ रमा, सुनो जी, रमा अपने कमरे में नहीं है। कमरे में नहीं है?
तो फिर कहाँ जा सकती है? हे भगवान, मेरी बच्ची कहाँ चली गई? बारात के आने का समय हो रहा था, पर रमा का कुछ भी पता नहीं था। सुलोचना और रतन भगवान के सामने रोने लगते। हे ईश्वर, ये सब क्या हो गया? हमारी बेटी कहाँ चली गई? सुनो, कहीं ऐसा तो नहीं रमा जहाँ से आई थी वहीं वापस लौट गई? हो सकता है उसका हमारा इतना ही साथ हो। अब तो मेरा मन भी घबरा रहा है। हम तो इतने सालों में भूल ही गए थे कि रमा हमें नदी में बहते हुए एक कद्दू से मिली थी। सुलोचना और रतन फूट फूट कर रोने लगते हैं, पर रमा जहाँ थी इस बात से वे दोनों अनजान थे। आप सब कौन है और आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? आज मेरी शादी है। मेरे माता पिता मेरे बिना घबरा रहे होंगे, मुझे जाने दो। क्या हुआ साक्षी परी? क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? क्या तुम्हें अपनी माँ भी याद नहीं है? तुम मेरी बेटी हो, इस परीलोक की राजकुमारी। ये परीलोक है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आप मेरी माँ नहीं हो सकती। मेरी माँ का नाम सुलोचना है। शायद तुम्हें सब कुछ याद दिलाना पड़ेगा। परीलोक की रानी अपनी छड़ी घुमाती है और साक्षी की आंखें बंद हो जाती हैं और उसे अपना पिछला सब कुछ याद आने लगता है। प्रणाम मुनिवर, आपका परीलोक में स्वागत है। खुश रहो। हमें आपने यहाँ कैसे बुलाया, सुनैना परी? मुनिवर, बहुत समय से परीलोक में महापूजा नहीं हुई। मेरा मन था कि आप ही ये पूजा करवाएं। जैसी आपकी इच्छा सुनैना परी। आप पूजा की सामग्री का प्रबंध कीजिए। जैसे ही सारी तैयारियां होंगी मैं पूजा प्रारंभ कर दूंगा। मुनिवर, मैं पूजा का प्रबंध करती हूँ। तब तक आप कुछ देर कक्ष में विश्राम कर लीजिए। उसके पश्चात मुनिवर कक्ष में विश्राम करने चले गए। अचानक उनकी आंख लग गई और तुम खेलती हुई अपनी सहेलियों के साथ उनके कक्ष में पहुंची। ये कौन सो रहा है? तुमने देखा कि मुनिवर गहरी निद्रा में सो रहे हैं, तो तुमने उन्हें अपनी जादू की छड़ी से सोते हुए मुनिवर को वहीं रखे एक कद्दू में बंद कर दिया। जब पूजा प्रारंभ करने के लिए मुनिवर को ढूंढा गया तो वो कहीं भी नहीं मिल रहे थे। तभी कमरे में रखा कद्दू अचानक हिलने लगता है। मुनिवर बाहर आ जाते हैं और क्रोध में तुम्हें श्राप दे देते हैं। ना समझ लड़की, मैं तुझे श्राप देता हूँ। जिस तरह तूने मुझे इस कद्दू में बंद किया है, उसी तरह तू भी एक बच्ची के रूप में कद्दू में बंद हो जाए। मुनिवर, ऐसा मत कीजिए। मैं अपनी बेटी के बिना नहीं रह सकती। उसे इतना बड़ा श्राप मत दीजिए। मैं अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकता, पर इतना जरूर कह सकता हूँ कि जिस दिन ये कन्या 23 बरस की हो जाएगी, उस दिन तुम इसे वापस परीलोक ला सकती हो। तब तक पृथ्वी पर इसका एक मछुआरे के घर पालन पोषण होगा। हीरे जवाहरात में लिपटी ये उन्हें एक नदी से प्राप्त होगी। और आज तुम 23 बरस की हो चुकी हो। मैंने तुम्हारे वियोग में एक एक दिन काटा है। तुम्हारे भाई बहन भी तुम्हें बहुत याद करते हैं। मुझे सब याद आ गया है माँ, पर जिन माता पिता ने मेरा अपनी बेटी की तरह पालन पोषण किया, वो दोनों तो मेरे वियोग में जीवित नहीं रहेंगे। आज मेरा विवाह है। रमा अपनी परिमां को सारी कहानी बताती है। शायद तुम ठीक कह रही हो रमा। रतन और सुलोचना का हक तुम पर मुझसे बढ़कर है। इसके पश्चात परिमा रमा को वापस पृथ्वी पर ले जाती है। रमा को वापस देख रतन और सुलोचना बहुत खुश होते हैं। उन्हें भी सारी बात पता चलती है। साक्षी, मैं चलती हूँ। तुम अपने नए जीवन में सदा खुश रहो। माँ, अपनी साक्षी